आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 अच्छा तरह से एकदम कंप्लीट हो गया था और चैप्टर 4 कंप्लीट होने के बाद इसका हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको पता है कि हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे? गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश का अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए गुलाम वंश काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम वंश था। ये पहला वंश था जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। तो देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन क्या है? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन? तो जो ये गुलाम वंश का प्रथम ये शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी गुलाम वंश का संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और ये गुलाम वंश की स्थापना कब किया था? 1206 में। राजगद्दी पर भी 1206 में ही बैठा था, उसी समय गुलाम वंश की स्थापना किया था। लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत के संस्थापक इसको नहीं माना जाता, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश, वो आगे हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान रखिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक पूछा जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। और गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? 1206 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वो है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? दिल्ली, लाहौर, अजमेर या पटना? तो ये लाहौर राजधानी बनाया था। इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये अपना जो राजधानी रखा था कहाँ? लाहौर। लेकिन इसी में गुलाम वंश में ही इल्तुतमिश जब शासक बना तो यह अपना राजधानी लेकर आया दिल्ली। तो इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसने दिल्ली से अपना, इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली से अपना शासन का संचालन करता था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से करता था? लाहौर से। ये अपना राजधानी कहाँ पर रखा था? लाहौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श, देखिए अब 2 बार यहाँ पर लाख लिख दिया गया है, तो यहाँ पर लिखिए लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। कौन सा जो सुल्तान था वो लाख बख्श? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या डी कुतुबुद्दीन ऐबक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दान करता था। ये दान बहुत ज़्यादा देता था, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था। कुतुब मीनार, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा या अलई दरवाजा? तो अलई दरवाजा का निर्माण इसके द्वारा नहीं करवाया गया था। बाकी तीनों का निर्माण इसके द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था। देखिए कौन कहाँ है? दिल्ली, कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद ये भी दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है। ये कहाँ पर है? अजमेर में। बाकी ये दोनों दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये तीनों का निर्माण कराया गया था, बाकी अलई दरवाजा का निर्माण नहीं करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली में कुतुब मीनार कौन सी शताब्दी में बनाया गया था? जो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो कुतुब मीनार कौन से शताब्दी में बनाया गया था? ये 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी? देखिए ये 1206 में अपने गद्दी पर बैठा। कब बैठा था? ये कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हालांकि वो इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था, लेकिन शुरू कहाँ किया गया था? 1206 में ही शुरू किया गया था। तो बताइए कौन सी शताब्दी होगा? 1206 कौन सी शताब्दी होगा? ये होगा 13वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी होगा? ये 13वीं शताब्दी होगा। 1206 है तो 13वीं शताब्दी होगा, ध्यान रखिए। कौन सी शताब्दी? 13वीं। तो कुतुब मीनार का निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया गया था? 13वीं शताब्दी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सहायक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद गजनवी या डी इनमें से कोई नहीं? तो ये बख्तियार खिलजी था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सहायक सेनापति था वो बख्तियार खिलजी था, क्योंकि बख्तियार खिलजी कहाँ, किधर का? बिहार वाला क्षेत्र में बख्तियार खिलजी था, और ये दिल्ली की तरफ और लाहौर वाला क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते थे। इसका जो सहायक सेनापति था बख्तियार खिलजी था।
आगे बढ़ते हैं। पोलो खेलते समय कौन से शासक की मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या डी इनमें से कोई नहीं थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी लाहौर में हुई थी। लाहौर में पोलो खेलते समय, पोलो यानी कि चौगान भी इसको कहते हैं, चौगान खेलते समय भी इसकी मृत्यु हो गई थी। वही घोड़ा पर बैठकर नीचे एक गेंद रहता है, उसको आगे किया जाता है, यानी गेंद को मारा जाता है, उसी को वही पोलो होता है। पोलो देखे भी होंगे आप लोग। तो वही पोलो खेलते समय कौन से शासक की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन सा शासक बैठा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, आराम शाह, देखिए दो को इल्तुतमिश दे दिया गया है। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक लिख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक दीन में से कोई नहीं। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा था आराम शाह, इसी का बेटा था आराम शाह, लेकिन ये अयोग्य शासक था, अयोग्य, ज़्यादा दिन अपना शासन का संचालन नहीं कर पाया, जिसके कारण इसको तुरंत इसको हटाना पड़ा। उसके बाद इल्तुतमिश बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? आराम शाह की हत्या किसने किया? इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, देखिए दो बार हो गया है। मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक या डी इनमें से कोई नहीं। तो आराम शाह की जो हत्या है वो इल्तुतमिश ने किया था, ध्यान रखिएगा। आराम शाह की हत्या जो है इल्तुतमिश ने किया था, क्योंकि आराम शाह एक कमज़ोर शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक बना ये बहुत ही कमज़ोर शासक था, जिसके शासनकाल में अब मतलब चारों तरफ दिल्ली सल्तनत बिखराव, यानी गुलाम वंश का बिखराव होने लगा। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दिया और इल्तुतमिश खुद शासक बन गया। तो आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सुल्तान बनने से पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का सूबेदार था? सुल्तान जो बनने से पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का? बदायूं, अजमेर, ग्वालियर, रेड्डीन में से कोई नहीं थे। बदायूं का सूबेदार था, ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। तो अभी और भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।